चलो बच्चों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। X a furniture dealer delivered furniture to Y under an agreement of sale whereby Y had to pay the price of the furniture in 3 installments। ठीक है, इसका मतलब X ने Y को एक फर्नीचर बेचा और वो फर्नीचर का प्राइस 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना था। As per the terms of the agreement, the furniture will become property of Y on payment of the last installment। इसका मतलब एग्रीमेंट ये हुआ था कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर की जो ओनरशिप है, जो फर्नीचर की प्रॉपर्टी है, वो X से Y को कब मिलेगी, यानी Y कब ओनर माना जाएगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक ओनर X रहेगा, जैसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा ओनर Y बन जाएगा। Before Y had paid the last installment, he sold the furniture to Z, who purchased it in good faith। In good faith, ये good faith वाली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट वॉज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ही Y ने वो फर्नीचर Z को बेच दिया। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपन पहले ये समझते हैं कि X जो कि एक फर्नीचर डीलर था, उसने Y को फर्नीचर बेचा और 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने था। अब Y ने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे करने से पहले ही Z को वो फर्नीचर बेच दिया और Z ने वो फर्नीचर गुड फेथ में खरीदा है। चलो यहाँ तक का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, X bought a suit against Z for the recovery of the furniture on the ground that Z had no title to goods। मतलब X ने Z पे केस कर दिया, X ने Z पे केस कर दिया और क्या बोल के केस किया कि भाई Z के पास में कोई टाइटल नहीं है, Z is not the owner। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा X बोलता है। और इस बेसिस पे X ने क्या किया, Z के ऊपर केस कर दिया, एक सूट फाइल कर दिया। डिसाइड द केस on the basis of the provisions of the Sales of Goods Act 1930। तो हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बताना है कि क्या X ने जो Z के ऊपर केस किया है, यानी बेसिकली X क्या बोल रहा है कि भाई मुझे मेरा फर्नीचर वापस दो। X is asking for return of furniture। तो क्या X सक्सेस हो जाएगा? क्या X अपना फर्नीचर वापस मांग सकता है Z से? किस बेसिस पे कि Z इज नॉट द ओनर ये बोल के क्या X फर्नीचर मांग सकता है? तो इसके लिए हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 कोट करना पड़ेगा, जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर कोई बंदा, जैसे कि यहाँ पर Z ऑब्टेन करता है डिलीवरी इन गुड फेथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ? कि भाई Z को कोई नॉलेज ही नहीं थी कि Y का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना बाकी है। Z had no knowledge किस चीज का? कि भाई थर्ड इंस्टॉलमेंट देना बाकी है। इस चीज का नॉलेज Z को नहीं था, इस चीज का नॉलेज Z को नहीं था। इस कारण से ऐसा बोला जा सकता है कि Z ने तो गुड फेथ में वो सामान लिया है। Z ने जो फर्नीचर लिया है वो गुड फेथ में लिया है। Z को इस चीज का पता ही नहीं था कि Y का अभी पेमेंट करना बाकी है। Y ने अभी तक X को फुल पेमेंट नहीं किया है। ऐसी चीज का कोई भी नॉलेज, ऐसी चीज की कोई भी भनक Z को नहीं थी। अगर Z को पता होता कि भाई Y ने चीटिंग करी है, Y के पास अभी तक ओनरशिप आई नहीं है, Y इस गुड्स को सेल कर ही नहीं सकता, Y का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना बाकी है, उसके बावजूद अगर Z ने वो सामान ले लिया होता तो फिर ऐसा माना जाता कि Z गिल्टी है और उसको X को फर्नीचर वापस देना पड़ेगा। पर इस केस में ऐसा नहीं है, Z गिल्टी नहीं है, उल्टा Z ने तो गुड फेथ में वो सामान खरीदा है। हो सकता है Y ने Z को झूठ बोला हो, या तो Y ने Z को ऐसा बताया हो कि Y ने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, Y अब इस प्रोडक्ट का ओनर बन चुका है, Y इस पर्टिकुलर फर्नीचर का ओनर बन चुका है, ऐसा Y ने Z को बताया होगा। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि Z ने तो गुड फेथ में ये फर्नीचर खरीदा है। और सेक्शन 30 सबसेक्शन
सेक्शन 2 ऑफ सोगा 1930 क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन ऑब्टेन करता है डिलीवरी इन गुड फेथ तो उसको गुड टाइटल मिलता है। गुड टाइटल मिलता है मतलब कि अब Z जो है, Z विल बिकम ओनर ऑफ द फर्नीचर, यानी कि अब X जो X है वो Z के ऊपर केस कर नहीं सकता। अगर केस करेगा भी तो उसको फर्नीचर मिलेगा, Z को क्या फर्नीचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए अपन यहाँ पर डिसीजन क्या देंगे? X विल नॉट सक्सीड। ठीक है, X यहाँ पर सक्सीड नहीं होगा। भले ही Y ने अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तो X चाहे तो Y के ऊपर केस कर सकता है, पर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे पूछा नहीं है कि X Y पे केस कर सकता है क्या, तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देनी है। क्वेश्चन में साफ साफ क्या पूछा है कि X बॉट अ सूट अगेंस्ट Z, X बॉट अ सूट अगेंस्ट Z, तो अपन को सिर्फ उस चीज के बारे में बताना है कि X और Z के बीच में क्या X Z के ऊपर केस कर सकता है और क्या वो सक्सीड होगा। तो आंसर है X सक्सीड नहीं होगा और इसमें अपने को सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 को कोट करना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी व्हाट्सएप पे दिया है, प्लीज आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा।